हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मातृछाया आईएएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग महाजनपद की बात करेंगे। जो भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि महाजनपद कौन कौन से हैं और उनकी राजधानी क्या थी और वर्तमान में उनकी स्थिति अवस्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि 16 महाजनपद और उनकी एग्जैक्ट राजधानी याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। राजधानी और महाजनपद मैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। कोई 4 महाजनपद दे देगा और उनकी राजधानी दे देगा और बोलेगा अब इन राजधानी और जनपदों को आपस में मिलान कीजिए। तो अगर हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है तो अक्सर हमसे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए दोस्तों हमने एक ट्रिक लेकर आई है। हम लोगों ने एक ट्रिक लाया है हमारी मातृछाया आईएएस एकेडमी ने, जिससे कि हम आराम से याद कर सकते हैं। क्या लाया है दोस्तों? ट्रिक, जिसे अंच अप औ मरा वत्स विराट मलनारा। अंच अप औ मरा वत्स विराट मलनारा, वज्जय वको कावा सथुरी, कह चेद मति पहिक्षत्र से कुरुप्रस्थ करो गंधार शिला, और कौशल के श्रावस्ती से महाजनपद के निर्माण करा। ठीक है, कौशल के श्रावस्ती से महाजनपद के निर्माण करा। ये एक आपका कूट है, जिससे कि आप आसानी से याद, अगर ये 4 लाइन अगर आपको याद है तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। 16 महाजनपद उनकी जिससे है कि है आपका है ये अंच। क्या है दोस्तों? अंच, जिससे आपका है अंच। अंच से आ से हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, इसे आ से अंच लिखा है। अंच में आ से हो जाएगा आ बराबर अंग के। क्या हो जाएगा? अंग के। और चा से हो जाएगा चंपा। क्या हो जाएगा? चंपा। तो अंग की राजधानी क्या हो गई? चंपा। अंग की राजधानी क्या हो गई? चंपा। इसी तरीके से दोस्तों हम सारे जनपद और महाजनपद को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से, आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, उसी तरह दूसरा में अप है। दूसरा क्या है? अप है। अप में देखिए आस हो जाएगा आपका अस्मक। आस क्या हो जाएगा? अस्मक। और पास हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो इस तरीके से दोस्तों हम आसानी से याद कर सकते हैं और हम अपने महाजनपद की जो हमारी समस्या है हम उसे सुलझा सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम एक एक करके सब दिखेंगे और आगे देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अंग पहला था अंच अप औ मरा मत्स्य विराट मलनारा, ऐसा ना। तो आ से अंच, देखिए अंच लिखा है। ठीक है ना, अंच लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अंच। जिससे मैंने अंच को आपको बताया भी था। आ से हो जाता है अंगा, अंग हो जाता है आ से, और चा से हो जाता है चंपा। ठीक है ना, इस तरीके से हम आ से और अंग और चंपा को क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये होता है आपका अंग चंपा हो गया। इसी तरीके से हम बाकी सब भी देखेंगे। जैसे आपका अस्मक अप है, तो अप से देखिए, अप से क्या होता है? अप। अप से अप। आ से अस्मक। आ से अस्मक। और पा से पाटलिपुत्र। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से हम अपने सभी देखते चले जाते हैं। आपका अगला पड़ता है औ। आ से अवंती, उ से उज्जैन, मरा मरा, मा से मगध, रा से राजगृह। ठीक ना, इसी तरीके से आपका आगे मत्स्य विराट नारा, मतलब मत्स्य से मत्स्य विराट, मत्स्य विराट लिखा है उसमें, तो मत्स्य मत्स्य का, विराट से विराट नारा हो जाता है। अगला है मलनारा, तो मलनारा है
मलनारा मतलब मल से मल्ल हो गया, और नारा से कुशीनारा। याद रहे दोस्तों, ये जो मल्ल है इनकी दो राजधानी थी, यह ये थे, एक थे मल्ल कुशीनगर के, और दूसरे थे, एक मल्ल थे कुशीनगर के और दूसरे थे पावा के मल्ल। कहाँ के मल्ल थे दोस्तों? पावा के मल्ल। तो अगर यहाँ लिख देते हैं मल्ल, ठीक ना, तो इनको दो राजधानी में एक होती है आपकी कुशीनगर, ठीक ना, एक होती है कुशीनगर और दूसरी होती है पावा। आपने पढ़ा होगा पावा के मल और कुशीनगर के मल, वो यहीं से थे, ठीक है ना। अगली राजधानी आपकी होती है वज्जी, 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 ठीक ना। वज्जी की राजधानी जो होती है वैशाली, जो आपके बिहार में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों? बिहार में पड़ती है। अगला आपका है वको। वको मतलब क्या होता है? वको, वको व से मतलब हो गया क्या? वत्स। व से क्या हो जाता है दोस्तों? वत्स। और कौ से कौशाम्बी, कौ से कौशाम्बी। तो इस तरह आपके ये हो जाता है आपकी वको की राजधानी, ठीक ना। अगला हम देखते हैं काशी, कावा। क्या लिखा है दोस्तों? कावा। तो का से काशी, का से, और वा से वाराणसी, वा से वाराणसी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला आपका पड़ता है सथुरी। तो सा से हो जाता है सूरसेन, और थुरी मतलब मथुरा, थुरी मतलब मथुरा, ठीक ना। अगला आपका पड़ता है कम्बोज, हाटक। कहा लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों? कहा। तो का से हो जाता है आपका कम्बोज, का से क्या हो जाता है? कम्बोज। और हा से हो जाता है आपका हाटक। क्या हो जाता है हा से? हाटक। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। तो अगला है चेदमती, ठीक ना। इसमें आगे कोट नहीं लिखा गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं इसमें क्या था। इसमें था आपका चेदीमती। क्या था दोस्तों? चेदमती। चे से चेदी होता है, ठीक है ना, और मती मतलब शक्तिमती, मती मतलब शक्तिमती। तो ये होता है आपका चेदीमती और शक्तिमती हो जाता है आपका। इसी तरह अगला है पंचाल, पहिछत्र। पा से हो जाता है आपका पंचाल, और छत्र से होता है अहिछत्र, ठीक ना। अगला है कुरुप्रस्थ, हम देखते हैं इसे पहिछत्र बन जाएगा। अगला हम देखते हैं कुरुप्रस्थ। इसे नाम से कुरु आपकी हो गया महाजनपद, और इंद्रप्रस्थ इसका हो जाता है राजधानी। इंद्रप्रस्थ का हो जाता है राजधानी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका आगे बनता है गंधार शिला। गंधार शिला क्या बनता है दोस्तों? गंधार शिला बनता है। तो गंधार शिला में गंधार की राजधानी क्या है? गंधार की राजधानी क्या है दोस्तों? तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं हम सबके, मान सकते हैं हम, जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, आचार्य कहते हैं, कुछ भी कहते हैं हम, कौटिल्य कहते हैं, वो इसी तक्षशिला के प्रोफेसर थे। कहाँ के थे? तक्षशिला। वो इसी तक्षशिला में पढ़ाते थे। तक्षशिला उस जमाने में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। शिक्षा का एक बहुत बड़ा क्या होता था? केंद्र हुआ करता था। अगला है आपका कौशल श्रावस्ती। तो ये पूरा पूरा साफ साफ लिखा ही है कि कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। कौशल नामक महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के आसपास घूमता है, ठीक दोस्तों। तो ये आपने देखा कि कौन सी राज्य हैं श्री महाजनपद थे और उनकी राजधानी क्या थी। इनको हम लोगों ने बकायदा एक कोड के तरीके से देखा था। जैसे अंग, अंच था, आ से अंग, चा से चंपा, आप, आ से अस्मक, पा से पाटलिपुत्र, औ, आ से अवंती, उ से उज्जैन, मरा, मा से मगध, रा से राजगृह, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, नगर मलनारा, मल्ल कुशीनगर के मल्ल, और पावा के मल्ल। वज्जो से व से वज्जी, और वै से वैशाली, वको व से वत्स, और कौ से कौशाम्बी, का से कावा, कावा था, का से काशी, व से वाराणसी। सूरसेन क्या था दोस्तों? सूरसेन, सूरसेन।
मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा, शतुरी कहा, का से कंबोज, हा से हाटक, चेदिमती, चेदिमती यहाँ क्या था दोस्तों, चेदिमती था, ठीक ना, चेदिमती से कूट नहीं लिखा है, हम यहाँ लिख देते हैं साइड में। तो चेदी से चेदी होता है और मती से शक्तिमती हो जाता है। पहिछत्र, प से पंचाल, अहिछत्र से अहिछत्र, कुरुप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, गंधार शिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला, कौशल श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है राजधानी। अब यहाँ पर हम एक देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि यहाँ पर जो इन 16 महाजनपद के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ के, कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से, अंगुत्तर, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें इन महाजनपदों की जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें इन महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया होगा कि हमें 16 महाजनपदों की राजधानी, 16 महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में जो विवरण मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म की बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। अब हम आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि पूछा ये जाता है कि ये जो हमारे 16 महाजनपद हैं ये कौन से महाजनपद कहाँ से हैं, कौन से महाजनपद कहाँ से हैं। तो हम आप लोगों को मोटा मोटी बता दें कि यूपी से कितने हैं, 8, यूपी से कितने हैं दोस्तों, 8 हैं। बिहार से कितने हैं, 4 हैं। तो 8 4 12 तो ये हो गई। अब बचते हैं 4। अब ये 4 कहाँ कहाँ हम ये देखते हैं, एक तो एमपी से है, ठीक है ना, एक एमपी से है, एक एमपी से है, ठीक है ना, एक राजस्थान से है, ठीक, एक राजस्थान से है, एक कश्मीर वाले इलाके से, पाक अफगान वाले इलाके से, मतलब पाकिस्तान लगे पाक अफगान के इलाके से एक है, ठीक है। एक पामीर का पठार के पास है, कहाँ है, पामीर का पठार के पास, पामीर का पठार के पास एक है। तो कितना, 8 4 12, एक 13, एक 14, एक 15, एक 16। तो ये हमारे 16 महाजनपद की अवस्थिति, ये याद रखना। अक्सर क्वेश्चन 2000 से 14 15 या 12 13 में पूछा गया है कि यूपी से कितने महाजनपद हैं, यूपी से कितने महाजनपद, ये तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। राजस्थान में कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, और एक वह कौन सा जनपद है जो भारत के बाहर है, तो वो आपका यहाँ से हो जाएगा जिसका नाम है गंधार, ठीक है ना। और ये चीज़ जब अगर बिहार का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये याद रखिएगा बिहार से कौन कितने जनपद पाए जाते हैं और कौन कौन से हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूपी से कौन कौन से हैं, बिहार से कौन कौन से हैं, और राजस्थान के कौन है, ठीक ना। हम ये देख लेते हैं। अब अंग, दोस्तों जैसा कि आप जानते हो अंग, जिसकी राजधानी क्या है, चंपा, ये वर्तमान में मुंगेर, मुंगेर मतलब कौन सा, मुंगेर बिहार का इलाका है। तो आपका एक बिहार का ये हो गया। दूसरा पाटलिपुत्र, जिसका संशोधित नाम क्या है, पटना है, संशोधित नाम क्या है, पटना है। तो ये एक बिहार से ये हो जाता है, दूसरा बिहार से ये हो जाता है। राजगृह मगध, ये तो सबको ही पता होगा कि यह कहाँ का है, बिहार का है, ठीक है ना। तीसरा आपका जो बन पड़ता है बिहार का, वो है आपका वैशाली, ये, ठीक है ना। तो ये 4 कहाँ से होते हैं, आपके बिहार से होते हैं। ये 4 कहाँ के होते हैं, बिहार। कौन कौन सा है, अंग है, अस्मक है, मगध है, और वज्जी है। कौन कौन से, अंग अस्मक मगध वज्जी, अंग अस्मक मगध वज्जी आपकी बिहार से पढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं यूपी से कौन कौन से हैं, कौन कौन से यूपी से हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं यूपी से कौन कौन से हैं। हम इसको एक बार लिख लेते हैं कि हमारे बिहार में कौन कौन से हैं। हम एक ये लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम बिहार, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं बिहार। इसके आगे हम लिख देते हैं कौन सा है, एक होता है अंग है, अस्मक है, ठीक है ना,
अंग है, अस्मक है और मगध है और वज्जी है। कौन सा है? वज्जी। ठीक है ना। अंग अस्मक, थोड़ा सा राइटिंग हमारी खराब है दोस्तों, ठीक है ना, धीरे धीरे सुधर जाएगी। ये हमारे बिहार से हैं, अंग अस्मक मगध वज्जी। ठीक ना। अब हम देख लेते हैं कि कौन से यूपी से हैं। अब क्योंकि बिहार के 4 हो गए, अब यूपी। अंग तो हम निकाल दें, ठीक है ना, क्योंकि ये कहाँ का था? बिहार का था। अस्मक निकाल दें, ये भी बिहार का था। अवंती उज्जैन यूपी में पड़ता नहीं है, ये भी हटाओ। मगध बिहार से था। विराटनगर। मत्स्य, अगर हम बात करें मत्स्य, तो मत्स्य भी हमारा यूपी का नहीं है, ये भी कहाँ का है? राजस्थान का है, अलवर वाला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। अगर हम देखते हैं मलनारा, ये पड़ेगा अपना यूपी का, ये अपना यूपी का शेर है भाई, यूपी। क्योंकि जो कुशीनगर है, ये आपका गोरखपुर का आसपास का क्षेत्र है। कहाँ का है? गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है कुशीनगर। तो ये आपका एक यूपी को होगा। वैशाली आप लोग जानते ही हैं कि बाहर का है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? कौशाम्बी। कौशाम्बी ये भी आपका प्रयागराज के क्षेत्र का आसपास का है, तो ये भी अब कहाँ का होगा? यूपी का होगा। ठीक। मथुरा वाराणसी, ये दोनों तो यूपी के होंगे ही, ये तो आपको भी पता है। कंबोज हाटक, ये कहाँ का है? तो कंबोज हाटक ये भी आपका पामीर के पठार का क्षेत्र का आसपास का है, ये भी हमारे यूपी का नहीं है। तीसरा हमारा है ये यूपी का, ये पड़ता है शक्तिमती पड़ता है। पंचाल अहिच्छत्र, ये भी आपका कहाँ का पड़ता है? यूपी का पड़ता है। कहाँ का है ये? यूपी का है। कुरु इंद्रप्रस्थ, ये भी आपका यूपी का ही है, कुरु भी, ठीक ना। कुरु भी आपका यूपी का ही है, जो कि और ये दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के पास से पड़ता है, लेकिन इसे यूपी में ही गिना जाता है। गंधार ये अपना है नहीं, ये आपका यूपी का है। तो यूपी कितने हो गए? 1 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हैं, उधर 2 इधर हैं, 7 और 8, ठीक ना। मतलब मल्ल है, वत्स है, काशी है, सूरसेन है, चेदी है, पंचाल है, कुरु है, कौशल है। तो अब हम एक जगह लिख लेते हैं यूपी के भी, ठीक है ना। एक जगह हम लिख लेते हैं क्या? यूपी के। यूपी के जो हैं कौन कौन से हैं, एक लाइन से लिख देते हैं हम पहले। अपना काशी है, ठीक है ना, कौन सा है? काशी। दूसरा सूरसेन, सूरसेन है। तीसरा आपका कौन सा है? चेदी है। कौन सा है दोस्तों? चेदी है। चौथा कौन सा है? पंचाल है। चौथा कौन सा है? पांचाल है, ठीक है ना, पांचाल। पांचवा कौन सा है? कुरु है। याद रहे, कुल्लू दिल्ली हरियाणा के आसपास लगता है, ठीक ना। छठा कौन सा है? कौशल है। छठा कौन सा है? कौशल है, ठीक है ना। वत्स है। कौन सा है? वत्स, ठीक। कौशाम्बी। और उसके बाद कौन सा है? मल्ल। कौन सा है? मल्ल। तो ये आपका हो गया हमारे यूपी के महाजनपद। जैसे ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। ये आपका हो गया 8वां जनपद। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे यूपी के 8 हो गए, बिहार के 4 हो गए। अब हम देख लेते हैं जो इधर उधर वाले 4 हैं। अंग निकल गया, चंपा निकल गया, ठीक ना, मतलब अवंती हो गया। अवंती, ये आपको जो अवंती है, जो आपका तीसरा पड़ता है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन है, ये मालवा का पठार के आसपास का है, मतलब मालवा का पठार के आसपास का है ये आपका अवंती। अवंती कहाँ का है? मालवा का पठार। और मालवा का पठार पड़ता कहाँ है? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में, ठीक है ना दोस्तों। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। तो ये आप लोग जैसे देख लिए कि ये कहाँ पड़ता है? एमपी का हो गया, ठीक है ना। मगध ये बिहार का था, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान का। कहाँ पका है ये? राजस्थान का। मलनगर, कुशीनगर, ये सब तो अपने यूपी बिहार के हैं। ये देख लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से कहाँ पर कहाँ कहाँ के पढ़ने वाले हैं
इसमें देख लीजिए काशी, मथुरा, ये सब अपने यहाँ के। कम्बोज, हाटक। अब कम्बोज हाटक कहाँ पड़ता है, ये भी अपने कहाँ का है कम्बोज। कम्बोज आपका है पामीर का पठार के आसपास क्षेत्र। कहाँ का है, पामीर का पठार। जब मैं बात कर रहा था पामीर के पठार का, वो यहीं का है कम्बोज। चेदी और ये आपका गंधार। गंधार कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में, या कश्मीर के ऊपर वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये आपका होता है 16 मार्च। अब इसको भी देख लेते हैं, हम एक जगह लिख लेते हैं कौन से कहाँ कहाँ के हैं, ठीक है ना, ताकि हमें देखने में आसानी रहे। जिससे आपका एमपी का कौन सा है, अवंती। कौन सा है, अवंती, ठीक है ना। राजस्थान का आरेजे। राजस्थान का कौन सा है, मत्स्य। राजस्थान का कौन सा है, मत्स्य, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, पामीर का पठार के पास कौन सा है, कम्बोज। कौन सा है, कम्बोज। कौन सा है, कम्बोज। और उसके बाद आपका जो ये है लास्ट वाला है गंधार। गंधार ये कहाँ का है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास का है, ठीक है ना। कहाँ का, पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास का है। तो ये आपके हो गए महाजनपद कौन कहाँ से हैं। आप देख सकते हैं आपका बिहार है अंग, जो आज वर्तमान में मुंगेर जिला बना है बिहार का, ये आपका वहाँ का है अंग, मुंगेर के आसपास के इलाके का है। असमक, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, तो पटना जिसका संशोधित नाम है, तो इसको भी अब जान लिए हैं। ये दक्षिण भारत में पड़ता है हल्का सा। अवंती, मगध, आपको पता ही है मगध कहाँ पड़ता है, मगध राजगृह वर्तमान में बिहार में स्थित है। वज्जी, वज्जी मतलब वैशाली, ये भी बिहार में आज वर्तमान में स्थित है। यूपी में आज ये, यूपी में काशी सबको पता है, काशी कहाँ के, कहाँ पे, वाराणसी कहाँ है। सूरसेन, मथुरा के आसपास का एरिया है। चेदी, शक्तिमती, ठीक है ना। ये आपका जो चेदी है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चेदी है, ये बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र का इलाका है आपका, ठीक है ना। पंचाल, अहिच्छत्र, ठीक है, पांचाल, अहिच्छत्र, जिसे मैंने आपको बताया ये पूर्वी भारत का भाग है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी, यूपी के पूर्वी साइड का है। दूसरा है आपका कुरु, इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है ना। उसके बाद अगला आपका पड़ता है वत्स। वत्स, वत्स की जो राजधानी है, ये आपकी कौशाम्बी प्रयागराज के आसपास है। और उसका है मल्ल, मतलब कुशीनगर और पावा के मल्ल, ठीक ना। अगला है अवंती, मध्य प्रदेश। अवंती राजधानी उज्जैन है, जो वर्तमान में अलवर के आसपास के एरिया में लगता है, ठीक ना। सॉरी, मध्य प्रदेश है ये अवंती का, ठीक ना। ये मत्स्य जो राजधानी राजस्थान की, ये अलवर के आसपास के इलाके में लगती है, ठीक दोस्तों। तो अवंती हो गया आपका उज्जैन, मालवा का पठार के आसपास है। राजस्थान का मत्स्य हो गया, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का क्षेत्र है। पामीर के पठार के पास जो कम्बोज, जिसकी राजधानी हाटक है। गंधार, पाकिस्तान अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, तक्षशिला, जहाँ के प्रोफेसर कौन थे, चाणक्य जी थे। तो दोस्तों ये था आपका 16 महाजनपद, और उन महाजनपदों को याद करने का एक ट्रिक, एक तरीका। और ये महाजनपद कहाँ पर हैं, किस स्टेट में हैं, और किस स्टेट में है, और इनकी वर्तमान अवस्थिति क्या है, ये सब हम लोगों ने भी देख लिया, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपने 16 महाजनपद को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये आपके 16 महाजनपद का वो ट्रिक है जो हमें याद करना है, ठीक है ना। जिन्हें अगर हम याद कर लेते हैं तो हम आसानी से ही 16 महाजनपद को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, ठीक दोस्तों। तो इसी के साथ ये क्लास को ओवर किया जाता है। आगे फिर से हम कोई नई जानकारी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।